एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार ऋषि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। ऋषि पर्वत की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तब ऋषि ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसे काशी ले जाकर वहां स्थापित कर उनकी पूजा कर सकूं। ऋषि की बात सुनकर द्रोणाचल दुखी हो गए। फिर गोवर्धन बोले, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे एक बार जहाँ भी रख देंगे वहीं स्थापित हो जाऊंगा और दोबारा नहीं हिलूंगा। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली और उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले गोवर्धन पर्वत ऋषि से प्रश्न पूछते हैं कि मैं इतना लंबा चौड़ा और बड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। इस पर ऋषि गोवर्धन पर्वत से कहते हैं कि वो अपनी तपोबल और शक्ति से उन्हें उठा लेंगे। गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चल दिए। रास्ते में ब्रजधाम आया और उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि द्वापर के अंत में यहाँ भगवान श्री कृष्ण आएंगे और बहुत सी लीलाएं करेंगे। फिर गोवर्धन पर्वत के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें ब्रज में ही रुक जाना चाहिए। फिर गोवर्धन पर्वत अपनी शक्ति से ऋषि के हाथों में भार बढ़ाने लगे। भार बढ़ने से ऋषि के मन में यह विचार आया कि उन्हें यहीं रुककर विश्राम करना चाहिए। फिर क्या था, ऋषि पर्वत को वहीं रखकर विश्राम करने लगते हैं और पर्वत की शर्त को भूल जाते हैं। कुछ देर बाद जब विश्राम कर ऋषि उठते हैं तो वे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, लेकिन पर्वत उनसे हिलते भी नहीं। गोवर्धन जी ऋषि से कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को साथ ले जाने की हट करते हैं, लेकिन पर्वत वहाँ से टस से मस नहीं होते हैं। इस कारण गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया था कि वह प्रतिदिन एक तिल तिल के बराबर घटता रहेगा।